हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज शेयर करूंगी जिनको आप आराम से बैठे बैठे कर सकते हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं होता। उनकी कंप्लेंट होती है कि उनके पास इतना ज़्यादा काम होता है कि एक्सरसाइज के लिए टाइम निकलता ही नहीं है, लेकिन टीवी देखने का और गैजेट्स देखने का टाइम बहुत आराम से मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप ये एक्सरसाइजेज ज़रूर फॉलो कीजिए। इन एक्सरसाइजेज को आप टीवी देखते देखते कर सकते हो या अपने मोबाइल में आप अपना कोई भी फेवरेट सीरियल चला के आप सामने रख के भी इन एक्सरसाइजेज को कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप वेट लॉस के लिए सीरियस हैं तो आप एक सही डाइट फॉलो कीजिए। डेली कम से कम आप 15 से 20 मिनट एक्सरसाइजेज ज़रूर कीजिए, प्राणायाम ज़रूर कीजिए और एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल ज़रूर कैरी कीजिए, तभी आपका एक हेल्दी और सही वेट लॉस होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इन एक्सरसाइजेज को आप मैट पे बैठ के कर सकते हो, बेड पे बैठ के कर सकते हो या फिर आप चेयर पे बैठ के भी बहुत आराम से इन एक्सरसाइजेज को कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है शोल्डर रोल। इसके लिए इस तरीके से अपने हाथों को अपने शोल्डर पे इस तरह से रखेंगे और इस तरह से अपने हाथों को घुमाते हुए ऐसे एक पूरा सर्कल बनाएंगे। ऐसा करने से जो हमारे अगर शोल्डर में कोई पेन होता है तो वो भी दूर होता है। आपको अगर ब्रेस्ट फैट कम करना है तो ये एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर सगिंग ब्रेस्ट का प्रॉब्लम है तो ये उनको टोन अप करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसको कम से कम आपको 2 से 3 मिनट ज़रूर करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अपने हाथों को इस तरीके से साइड में खोल लेंगे और इस तरह से सर्कुलर मोशन में हमें घुमाना है। जितना आप आराम से घुमा सकते हो उतना आपको घुमाना है। कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। कमर को अगर आप ऐसे मोड़ के करोगे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, कमर में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। कमर को सीधा रख के इस तरीके से आर्म्स को घुमाना है। इस एक्सरसाइज से जो हमारे आर्म का फैट होता है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जो उनके आर्म पिट होते हैं काफ़ी हैवी होते हैं या फिर वहाँ की जो स्किन होती है काफ़ी लूज़ होती है। स्किन को टाइट करने के लिए, आर्म फैट को कम करने के लिए कम से कम आप 5 मिनट तक इस तरह से अपने आर्म्स को सर्कुलर मोशन में घुमाइए। एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज दोनों साइड से आपको इस तरह से घुमाना है एंड डन। तो फ्रेंड्स, देखिए बहुत ही इजी एक्सरसाइजेज है। टीवी देखते देखते आप बहुत आराम से कर सकते हैं और ये एक्सरसाइजेज इफेक्टिव भी हैं। ऐसा नहीं है कि आपको देखने में इजी लग रही है तो ये इफेक्टिव नहीं है। आप मेरे साथ साथ कीजिए, सेम टाइम आपको इसके इफेक्ट दिखने शुरू होंगे और आपको खुद लगेगा कि हाँ, ये एक्सरसाइजेज आप पे वर्क कर रही हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए इस तरीके से हाथों को साइड में खोलेंगे, सामने लाएंगे, ऐसे मिलाएंगे दोनों हाथों को एंड बैक। जितना पीछे हाथों को लेके जा सकते हैं उतना पीछे लेके जाएंगे एंड बैक। रिपीट। कम से कम आप इसको 10 टाइम्स या फिर आप 2 से 3 मिनट तक ज़रूर कीजिए। इसको करने से जो हमें सैगिंग ब्रेस्ट का प्रॉब्लम होता है वो हमारा ठीक हो जाता है। हमारी कमर बिल्कुल सीधी रहती है। तो अगर आपको पॉस्चर का प्रॉब्लम है तो इससे आपका पॉस्चर भी ठीक होता है। इस तरीके से हमें इसको करना है। जितना पीछे लेके जा सकते हो उतना पीछे और आगे मिलाते हुए वापस पीछे। तो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज हमारे ब्रेस्ट फैट को कम करने में, हमारे सैगिंग ब्रेस्ट को लिफ्ट अप करने में बहुत यूज़फुल है। अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसको करने के लिए कमर को बिल्कुल सीधा करके बैठेंगे, हाथों को इस तरह से पूरा ऊपर लिफ्ट करेंगे ऐसे एंड बैक। इस तरीके से थोड़ा स्पीड से हमें इसको करना है। इस तरह से इसको करते हुए पेट को पूरा अंदर की तरफ हमें टक रखना है। हाथों को बिल्कुल सीधा ऊपर लेके जाना है। इस तरह से पेट पूरा अंदर रहेगा, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी और इस तरीके से हमें इसको करना है। इसको करने से जो हमारे आर्म का फैट है वो तो रिड्यूस होगा ही होगा, साथ ही साथ जो हमारे बेली की मसल्स है वो भी टाइटन होती हैं, जिससे हमारा बेली फैट रिड्यूस होता है और साथ ही साथ जो हमारे कमर के साइड का फैट होता है वो भी कम होता है। बहुत आसान है, बैठे बैठे आप बिल्कुल आराम से इस तरीके से कर सकते हो। इस एक्सरसाइज को आप खड़े होकर करोगे तो इसके और ज़्यादा इफेक्ट आएंगे। अदरवाइज आप बैठे बैठे अगर आप कर रहे हो तो भी आप बिल्कुल आराम से इस तरह से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसको करने के लिए इस तरह से बैठ जाएंगे, कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, फिर कमर को ऐसे साइड में लेके जाएंगे पहले, फिर ऐसे आगे की तरफ लेके आएंगे, फिर पूरा कमर को साइड में लेके जाएंगे, पूरा ऐसे पीछे की तरफ लेके जाएंगे एंड अगेन साइड में। इस तरीके से हमें इसको करना है। इस तरह से पूरा इसको रोल बनाइए अपनी कमर से। आपको ऐसे एज्यूम करना है जैसे बीच में पिलर है और उसके चारों तरफ हमें अपनी कमर को रोटेट करना है। इस तरीके से ध्यान से देखिए और फिर इसी तरीके से इसको कीजिए। इस
तरह से पूरा रोटेट करना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से आप टीवी देखते देखते बिल्कुल आराम से अपनी कमर को इस तरह से रोल कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारा स्टमक फैट भी कम होता है, साथ ही साथ जो हमारी स्पाइन होती है उसकी बहुत अच्छे से मसाज हो जाती है। आपको कमर में अगर किसी भी तरह का अगर पेन है तो ये उसमें बहुत ही आपको रिलीफ कराएगी। आप इसको ज़रूर कीजिए। अगर आपको लोअर बैक में दर्द रहता है तब तो आपको डेली कम से कम 5 मिनट इस तरह से अपनी कमर को रोल अप ज़रूर करना है। तो फ्रेंड्स, हम करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। हाथों को ऐसे सामने लेके जाएंगे, इस तरह से इंटरलॉक करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी और ऐसे साइड में पूरा बैंड करेंगे। थोड़ी देर यहीं पे होल्ड करना है। जितना देर आपके सीरियल में ऐड आ रहे हैं ना, उतना देर आप इस तरह से होल्ड कीजिए और जब ऐड ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे वापस पोजीशन में आएंगे। अगेन दूसरी साइड 10 काउंट्स तक करके भी आप यहाँ पर रुक सकते हो, लेकिन इस पोजीशन में आपको रुकना है। आपको जल्दी जल्दी बैंडिंग नहीं करनी है, आपको इस पोजीशन में थोड़ी देर होल्ड करना है एंड बैक। अगेन back, one more time, back, इस एक्सरसाइज को करने से जो हमारा साइड का फैट है वो रिड्यूस होता है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम इस तरीके से हम बैंडिंग कर रहे हैं तो ये बैंडिंग आप ऐसे ना करने लग जाएं या पीछे ऐसे ना चले जाएं। अगर आप इस तरीके से बैंडिंग करोगे तो आपकी जो कमर है इसमें आपको हार्म हो सकता है, कमर दर्द आपको स्टार्ट हो सकता है। पोजीशन का अच्छे से ध्यान रखना है, इसलिए मैं बार बार आपको पोजीशन बहुत अच्छे से लिबरेट कर रही हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। सिर्फ साइड में बैंड करना है, आगे पीछे बैंडिंग आपको नहीं करनी है। जितना देर होल्ड कर सकते हो उतना देर होल्ड भी आपको ज़रूर करना है। अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज हमारे स्पाइन को स्ट्रेच देने के लिए है। इस तरीके से बैठ जाएंगे, अपने हाथों को ऐसे आगे लेके जाएंगे और इस तरह से बैठेंगे। इस तरह से ऐसे अगर हम बैठेंगे तो उससे हमारी स्पाइन को बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है। हमारे जो थाइज हैं उसमें भी हमें स्ट्रेच महसूस होगा और आप कंफर्टेबली बैठ के अपना टीवी भी देख सकते हैं। तो आपको इस पोजीशन में थोड़ी देर के लिए बैठना है एंड बैक। कुछ मिनट के लिए आपको इस पोजीशन में बैठना है और अगेन अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है एंड फिर से आपको बैठना है। अगर आप इस लास्ट एक्सरसाइज के सबसे अच्छे रिजल्ट देखना चाहते हो तो आप इस तरीके से बटरफ्लाई पोजीशन में बैठिए और फिर आप इस तरह से बैठिए। ऐसे बैठेंगे तो आपकी जो थाई की मसल्स हैं वो काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच होंगी। आपका थाई फैट भी इससे बहुत इजीली रिड्यूस होगा, कि स्पाइन को भी बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा एंड बैक। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ एक्सरसाइजेज जिनको आप बैठे बैठे बिल्कुल आराम से कर सकते हो। कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। जहाँ आप बैठे हो वहीं बैठे बैठे आप इनको बहुत आराम से कर सकते हो और ये एक्सरसाइजेज काफ़ी इफेक्टिव है। अगर आपने मेरे साथ किया है तो आपको खुद ही लग रहा होगा कि एक्सरसाइजेज हाँ रियली बहुत ही इफेक्टिव हैं। सो फ्रेंड्स, इन एक्सरसाइजेज को करते रहिए और एक्सरसाइजेज के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट है एक्सरसाइज एंड वर्कआउट्स, वहाँ से आप वर्कआउट्स देख सकते हो। तो डेली अगर आप नई नई एक्सरसाइजेज करेंगे तो उससे आपकी बॉडी बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, आपका हेल्दी वेट लॉस होगा, पूरी बॉडी एक परफेक्ट शेप में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह के हेल्थ, फिटनेस और एक्सरसाइज से जुड़े वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।